हेलो, वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एसएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो, लगभग सभी प्रकार के एसएससी के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। साथ ही यह सभी प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश आती है, जैसे एमपीएसआई, यूपीएसआई आदि एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लेकर आते हैं सबसे पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हीज डेब्ट्स। अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु हैज़ नो मनी यानी जिसके पास कोई पैसा नहीं है, टू पे ऑफ हीज डेब्ट्स यानी डेब्ट यानी कर्ज, अपना कर्ज चुकाने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जिसके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए, डेब्ट चुकाने के लिए कोई मनी, पैसा नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी जो मनी प्रॉब्लम हो वो सोल्व ना होती हो, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, वो इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट पर्सन को ही हम बैंक करप्ट के नाम से ही जानते हैं। सॉरी दोस्तों, यह पहले से ही टिक था, लेकिन उसे हम इंसॉल्वेंट ही कहते हैं। इंसॉल्वेंट ही वह व्यक्ति है जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है। इसी को हम बैंक करप्ट भी कहते हैं। बैंक करप्ट भी, इसी को हम बैंक करप्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इमेज में भी आपको एक ऐसा ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके पास हमने ऐसा दर्शाया है कि कोई मनी नहीं है अपना कर्ज चुकाने के लिए। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो पुअर है। तो पुअर का अर्थ तो आप समझते ही हैं, गरीब होता है। डेस्टिट्यूट, यहाँ जो वर्ड है डेस्टिट्यूट, यहाँ जो वर्ड है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का अर्थ भी होता है जो एक्सट्रीम पुअर पर्सन है। एक्सट्रीम पुअर पर्सन को हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। डेस्टिट्यूट यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपना गुजर बसर कर सके, वो डेस्टिट्यूट कहलाता है। और अंतिम ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो विजिटर है। तो विजिटर तो हम समझते ही हैं, किसी भी प्लेस को विजिट करने वाला व्यक्ति, कहीं घूमने जाने वाला व्यक्ति विजिटर कहलाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो है अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो समथिंग यानी कुछ भी करता है प्लेजर के लिए, न कि पे यानी पैसे के लिए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन ए में लिखा है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का अर्थ होता है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ता है। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करता है, मतलब जो अंदर ही रखता है अपनी फीलिंग्स को, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो एक्सप्रेसिव पर्सन होता है, जिसको लोगों से घुलना मिलना, बातें करना ज़्यादा पसंद होता है, जो ज़्यादा ही कुछ एक्सप्रेसिव होता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। इनके बीच का जो होता है वो एम्बीवर्ट होता है। एम्बी का अर्थ ही होता है बोथ, और वर्टो का अर्थ टू टर्न होता है। तो एम्बीवर्ट का अर्थ होता है बीच का व्यक्ति जो ना तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। ऐसे व्यक्ति को एम्बीवर्ट कहते हैं। यहाँ बी ऑप्शन है हमारे पास फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फील मीन्स लव, एंथ्रोपोज मीन्स मैन काइंड, एंड IST मीन्स वन हु। तो यहाँ पर फिलेंथ्रोपिस्ट का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मैन काइंड से, मानव जाति से प्रेम करता है। मैं आपको इसके बाद रूट वर्ड भी पढ़ाऊँगा, उसमें मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूँगा कि कुछ रूट वर्ड को देखकर ही हम आसानी से बता सकते हैं कि यह जो वर्ड है यह किससे रिलेटेड है। तीसरे नंबर पर, सी नंबर पर हमारा जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो क्या है? अमेटर, AMATEUR, अमेटर। अमेटर ही वह ऑप्शन है जो इस सेंटेंस के लिए फिट बैठता है। अमेटर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसको पैसे से कोई मैटर नहीं है, जो केवल अपने प्लेजर के लिए वर्क करता है, काम करता है, हॉबी की तरह काम करता है, वो अमेटर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो अमेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो है स्टोइक। स्टोइक का अर्थ होता है उदासीन व्यक्ति या वैरागी, जैसे जो कि चाहे दुख हो, सुख हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, एक समान बना रहता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है। उदासीन व्यक्ति स्टोइक कहलाता है। चलो
इसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो थर्ड वन वर्ड है वो है वन हु स्टडीज़ द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीट हिस्ट्री, मैनकाइंड की कंप्लीट हिस्ट्री यानी मानव जाति की कंप्लीट हिस्ट्री का अध्ययन करता है। वन हु यानी एक ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम। तो मैंने पहले ही बताया है कि एंथ्रोपोज यानी मैनकाइंड होता है, IST यानी वन हु, तो एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति का अध्ययन करेगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा, लॉजी का अर्थ अध्ययन होता है इस तरह से, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। यहाँ पुअर का अर्थ तो गरीब होगा, इमिग्रेंट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में आ जाए और वहाँ यहाँ पर सेटल हो जाए तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। ऑर्फेन का अर्थ तो अनाथ होता है। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्या है। फोर्थ हमारे पास सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि किसी के कल्याण के लिए, मतलब परोपकार की भावना से किसी की मदद करता है, वेलफेयर करता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो हमारे समक्ष दिया गया है ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है मिजोगाइनिस्ट। मिजो का अर्थ होता है टू हेट, गाइन यानी विमेन, IST वन हु यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विमेन से हेट करता है, मिजोगैमिस्ट कहलाता है। तो मिजोगैमिस्ट तो होगा नहीं, मिजोगाइनिस्ट तो होगा नहीं, सॉरी मिजोगाइनिस्ट तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है हमारे पास मिजोगैमिस्ट। गैमोस का अर्थ होता है मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से हेट करता है वो मिजोगैमिस्ट कहलाता है। तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी हमारे पास है लैम, LAME लैम। लैम तो आप सभी को लगभग पता ही होगा कि लैम यानी लंगड़ा पंगु होता है। और डी हमारे पास है अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट हमारे पास यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी ही निकल कर आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट। इसी को हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट अल्ट्रुइस्ट लगभग समान ही होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट भी आप कह सकते हो ऐसे व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारे पास जो पांचवा वन वर्ड है वो है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इससे पहले ही एक वर्ड आया था एम्बी वर्ड। तो जो इंट्रोवर्ट भी होता है एक्सट्रोवर्ट भी होता है, ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, ना ज़्यादा ऐसे कि मतलब अपनी फीलिंग्स को व्यक्त ही ना कर पाए, ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो एक नॉर्मल व्यक्ति वो एम्बीवर्ट ही होता है। तो यहाँ हमें आंसर तो पता है कि एम्बीवर्ट होगा। इसके अलावा फिर पेसिफिस्ट क्या होगा। तो पेसिफिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर यानी युद्ध पसंद नहीं करता है बल्कि जिसे शांति पसंद होती है, पेसिफिस्ट कहलाता है। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। और क्रिएटर तो हम जानते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाला क्रिएटर है ना, कलाकार, क्रिएटर। इसके आगे सिक्स्थ है हमारे पास अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट। एक ऐसा व्यक्ति जो कंडक्ट करता है एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन को, इंस्पेक्शन का अर्थ होता है निरीक्षण। तो एक ऑफिशियल निरीक्षण को जो किसी कंपनी में कंडक्ट करता है किसी कंपनी के अकाउंट के लिए, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑडिटर। ऑडिटर आपने कई बार सुना होगा, कंपनियों के ऑडिट करने वाला ऑडिटर, कई बार आपने सुना होगा कि ऑडिटर के बारे में। तो यहाँ हमारा जो ए ऑप्शन है वो ऑडिटर ही यहाँ पर सही होगा, यानी ऑडिटर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी का इंस्पेक्शन करता है, किसी भी कंपनी के अकाउंट का इंस्पेक्शन करता है, बताता है कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सरकारी भी होते हैं, साथ ही कंपनियाँ अपनी ओर से भी नियुक्त करती है। इसके अलावा ऑप्शन बी जो है वो बिगोट है, बिगोट का अर्थ कट्टर होता है। ऑप्शन सी है फियर, डर। और ऑप्शन डी क्रिमिनल। इसके बाद हमारे पास सेवेंथ आता है वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश यानी जो मनुष्य के मांस को खाता है, फ्लेश को खाता है, एक ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या हम वेजिटेरियन कहेंगे? नहीं, वेजिटेरियन तो हम उसे कहते हैं जो शाकाहारी व्यक्ति होता है, जो मांस मछली नहीं खा सकता, वो वेजिटेरियन कहलाता है। मैन ईटर तो यहाँ सभी कहेंगे कि मैन ईटर आएगा, लेकिन यहाँ मैन ईटर भी सही नहीं है, उसे हम कैनिबल कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, उसे हम कैनिबल कहते हैं। इसका रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू सन, सोलर कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड, यानी एक ऐसा मैन जिसकी एक ही समय पर 2 वाइफ्स हो, या फिर एक ऐसी लेडी जिसके एक ही समय पर 2 हस्बैंड हो, मतलब जिसने 2 मैरिज की हो। तो मैंने अभी बताया है कि गैमोस यानी मैरिज होता है, बाई यानी 2, तो बाईगैमी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ सही हो जाएगा, बाईगैमी। इसके अलावा ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी जो बहुत सारी मैरिज करे, पॉलीगैमी। बाइलिंगुअल तो हम जानते ही हैं, जो 2 भाषाओं को जानता हो, 2 भाषाओं में हो, कोई भी विषय वस्तु 2 भाषाओं में होती है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। बायोप्सी, बायो यानी जीवित, और बायोप्सी, बायो यानी जीवित होता है, तो बायोप्सी का अर्थ होता है टेस्ट ऑफ लिविंग टिश्यू को कहते हैं बायोप्सी। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइन्थ है हमारे पास वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट।
इसका अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है, मतलब धोखा देना चाहता है कि वह दूसरा व्यक्ति है, लेकिन वह व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। वो केवल प्रिटेंड कर रहा है, जिस प्रकार से बहरूपिये होते हैं वही प्रकार का। तो ये क्रोकोडाइल होगा क्या? ऑप्शन ए में हमारे पास है क्रोकोडाइल। क्या क्रोकोडाइल होगा? नहीं। ऑप्शन बी फ्लेटरर। फ्लेटरर का अर्थ चापलूस होता है। हाइपोक्रिट। क्या हाइपोक्रिट होगा या पार्डन होगा? तो ऑप्शन डी पार्डन भी हमारे पास होता है। पार्डन यानी क्षमा करना। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही है। तो ऐसे व्यक्ति को हम हाइपोक्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्रिट। लास्ट वन वर्ड है हमारे पास रिलेटेड टू मून, यानी वह शब्द जो मून यानी चंद्रमा से संबंधित है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सोलर। सोलर का अर्थ होता है रिलेटेड टू सन, जो सन यानी सूर्य से संबंधित है। तो यह ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है मुनी। मुनी भी नहीं होगा। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि मून को देखकर मुनी कहेंगे, लेकिन मुनी भी यहाँ नहीं होगा। नहीं हनीमून होगा, बल्कि लूनर, LUNAR लूनर हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा। तो लूनर यहाँ हमारा सही ऑप्शन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड की क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपको ये सारे वन वर्ड क्लास में ही याद हो गए होंगे। यदि ऐसा नहीं है, आपको किसी भी वन वर्ड में कोई समस्या आ रही है, तो कृपया एक बार इसका रिवीजन अवश्य कर ले। यह सभी वन वर्ड जो है यह एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और मैं भी इस प्रकार के वीडियोज़ लगातार आगे भी बनाते रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। धन्यवाद। थैंक यू।